मास्टर ये हमार गीत गावल बा कौनो बिरहीन फोन लगा के अपना सैया से कहतिया का जी, लेकिन कैसे कहलस मुन्नावा ए राजा राजा जी राजा जी मेरा रुआ कहलस अरे जान जा जान नैया के भूल गईला। क्या बात है, क्या बात है, काहे भूल गईला कवन सब दिन के पहिया में झूल गईला। कवन सब दिन की पहिया में झूल गईला। जा जान नहीं आके भूल गईला। जा जान नहीं आके अच्छा बाबू, जैसा कि आप लोगों के बीच में मैं हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आने और गाने बजाने का प्रयास करता हूं। हम बिरहा गायक प्रवीण यादव बागी, श्याम डिजिटल स्टूडियो आजमगढ़, बड़े भैया आदरणीय आप कमलेश प्रजापति की देखरेख में यह बिरहा की तैयारी हो रही है और अपने बगल के जनपद की एक बिरहा एक कांड के रूप में मैं आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा, जैसा कि हर कैसेट में हमको आपने प्यार दुलार सम्मान दिया। तो मास्टर, भूमिका के तहत कवि का कहना है कैसे बाबू, जब आहक में चहक ही लगक बन गई, तब अनलउर के अंदर दहक ही दिया। वक्त की मार ऐसे भयंकर हुई, पाक अपनों को अपना महक ही गया। गर घृणा ही करो तो करो इस कदर, वक्त आने पे लज्जित न होना पड़े। वक्त की चोट मरहम भी बन जाती है, कामना दिल में खिलती है पथ में खड़े। वक्त की चोट मरहम भी बन जाती है, कामना दिल में खिलती है पथ में खड़े। बिरहा के शुरुआत के पहले एक लाइन कवि जी के गजल का संकेत है। कौन गजल है मुन्ना? वाह, कि खूबसूरत
शर्मा जी। और खूबसूरत अदाओं के आशिक हैं हम, कि खूबसूरत अदाओं के आशिक हैं हम। कितनी बहकी हुई है तुम्हारी नजर, खूबसूरत अदाओं के आशिक हैं हम। कितनी बहकी हुई है तुम्हारी नजर। खूबसूरत अदाओं के आशिक हैं हम, आशिक हैं हम। अरे कितनी बहकी हुई है तुम्हारी नजर। आज नजरों से कलमा पढ़ेगी नजर, आज नजरों से कलमा पढ़ेगी नजर। उसी नजर की पुजारन तुम्हारी नजर, आज नजरों कलमा पढ़ेगी नजर, पढ़ेगी नजर। उसी नजर की पुजारन में तुम्हारी नजर। इत कव्वाली का टुकड़ा रहा, लेकिन कभी जी बिरहा में भाव लिखत हो जमाना हमार कैसन हो गल। का लिखल मुन्ना? यह लिखलन कि हो रहा आज, अरे हो रहा आज जो वह नहीं चाहिए, हो रहा वो जो आज नहीं चाहिए। कितना बहका हुआ है हमारा वतन, हो रहा आज वह जो नहीं चाहिए, हो रहा वो जो वह। कितना बहका हुआ है हमारा वतन, हो रहा वो जो आज नहीं चाहिए। कोई अपना, कोई अपने कोई अपना कहे किस तरह, आह भरता जुदा हो हमारा वतन। कोई अपने कोई अपना कहे किस तरह, कोई अपने कोई अपना कहे किस तरह, आह भरता हुआ है हमारा वतन। हमारे बिरहा का शुरुआत हो गई साफ साफ एक एक लाइन में फरिया जाए। बात कहाँ को कैसन बात है? हमारे पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर से बिरहा चल कैसे? सिमरिया गांव में मोहन सोहन दो भाई थे, सिमरिया गांव में मोहन सोहन दो भाई थे। मोहन बलराम तो सोहन बने कन्हाई थे। दोनों भाई के पास हैसियत का रहल, ड्यूटी करते थे एक बार
अकबरपुर स्टेशनवा पे विपिन अवधेश और सुहांग थे भवनवा पे। तीन बेटवा सोहन भैया के कवि जी के लिखक भैल परिवार में भैल का कहा मीरा किसैया मान मोर कहनवा हो, कहा मीरा किसैया मान मोर कहनवा हो, पेट में पल रहल बा चौथा भी सुमनवा हो। भैया बात के समझला, हमारे आजमगढ़ के बगल के जनपद पड़ोसी जनपद जौना के हम आप अंबेडकर नगर अब कहिला, वही अंबेडकर नगर के बगल जौना के अकबरपुर स्टेशन भी जानल जाला। अकबरपुर स्टेशन के बगल में एक सिमरिया गांव बा। सिमरिया गांव का रह वाला दुई भाई मोहन और सोहन। बड़ भैया सोहन के पास तीन बेटवा, छोट भैया मोहन बड़ा हंसी खुशी संयुक्त परिवार है। भैया के बेवत का है बगलिया में जो स्टेशन अकबरपुर है वही स्टेशन पर भैया क्लर्क के पद पे सोहन भैया नियुक्त हुए। परिवार बड़ा खुशहाली से अपन जिंदगी यापन करत है। सोहन भैया के तीन बेटवा विपिन अवधेश और सुहांग, तीन बेटवा हुवन। एक दिन अपने पति सोहन के रात में मीरा उनका धर्म पत्नी मीरा देवी बलौनी कली ए सिया तीन ठे बेटवा रहब कैले हैं, हमरे गोद में चौथका एक ठे और बेटा पलत कल जाए दाई भगवान की खेती जे आवत है आवत करी ना सैया ना, ये ठीक ना है। एक काम आप ही करा कि एक चल के एबार्सन करा दिया जाए। पत्नी के बात मान के न मानते हुए भी मान के सवेरे हॉस्पिटल में जाए के एबार्सन करौलन। एबार्सन करा के दोनों पति पत्नी जब घरे चलल हुअन तो सोहन भैया कहले कि देखबू हमरे ड्यूटी का टाइम हो गई, अब हम जाते हैं ड्यूटी पर, तू बचवन के लेला चल जा घरे। जब घरे पहुंचल है तो दूठ बड़का बेटवा विपिन अवधेश छत पर जाके खेले लगना, आ छोटके बेटा के आंगन में मीरा देवी लगली नहवावे। दोपहर के टाइम पर जब नहवावे लगली तो यही बीच एक घटना घटल। आ घटना कौन घटल मुन्ना गीत बदल गई। कौन गीत है? वह गीत है गजब के रूप तोहार, गजब के रूप तोहर गजब सूरतिया के पवलून हो। बहादुर हुआ गजब के रूप तोहर गजब सूरतिया के पवलून हो, रानी घूम के दीवाना बनवलून हो। बहुत अच्छा। लेकिन ये भैया दोनों बचवा छत पर खेलत हवा, आ छोटका बचवा सुभांग के मीरा देवी आंगन में नहवावत है। नहवा वही में घटना घटल। घटनावा का घटल छतावा पे खेले दोनों बड़ा का सुगनवा अंगनवा में हो। छतावा पे खेले दोनों बड़े का सुगनवा अंगनवा में हो, माई नहलावे ललनवा अंगनवा में हो। ए भैया छत पर दोनों बड़ बेटा खेलत हुआ। जौन गोदी का छोटका लड़का है ओके मतारी मीरा देवी आंगन में नहवावत है टॉप में पानी भर के। लेकिन छतवा पर भयल का खेलत खेलत चाकू देहलन चलाई। अरे
घुस गयल चाकू लाल रहे चिल्लाई। सुन के आवाज माई दौड़ी ही छनवा अंगनवा में हो। सुन के आवाज माई दौड़ी ही छनवा अंगनवा में हो। मर गई तीनों सुगनवा अंगनवा में हो। मतारी छोट बेटवा के अंगना में नहवावत हो टप में बैठा के आ दोनों बड़ बचवा छोटका बड़ बिचलका अपने में झगड़ा कर दिल छत पर। आ झगड़ा कर रही में सब्जी काटे वाला चाकू रहल हो भैया आ उठाए के बड़ा वाला बिचलका के ऊपर चला दिलस। चलौलस चाकू पेट में घुस गए। आ जब चाकू पेट में घुसल हो भैया बिचलका लड़का लगल चिल्लाए। जब रोज चिल्लाए का आवाज सुनस मतारी त नहैता बेटवा के टप में छोड़ के आ छत पर दौड़ल ही। आ जब छत पर दौड़ली तो खून से लथपथ छोटा बेटा आ लेकिन बड़का जब मम्मी के आवत देखलस वही छत पर से कूद गए। आ छत पर थे बाबू जब कूदल तो एकदम रोडवे पर मकान बा। रोड पर लड़का गिरा आ ओहर से लखनऊ टू आजमगढ़ जो रोडवेज बस जाले एकाएक बस के सामने लड़का गिरल। बस चढ़ गई। ए बाबू उधर एक्सीडेंट हो गया। बच्चा तुरंत ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया। चाकू से लगा हुआ वह घायल बेटा बीच वाला वो भी दम तोड़ दिया। लेकिन जब मतारी वो बेटा के खून से लथपथ लेके नीचे दौड़त आवत थी देखत न टप में पानी में डूब के जो छोटका लहर सुकना रहो भैया उहो ये दुनिया के छोड़ के चल गई ना। आज पूरे परिवार का चिराग बुताए गए। परिवार बड़ा गमगीन हालत में है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल। फिर मीरा देवी अपने पति सोहन लाल से कहली कि ए स्वामी भगवान के दिहल खेती रह उजर गई बिगड़ गई ओकर गम हमके हो। लेकिन आप एक हमार बात मान ला। हमारी इच्छा लगल है। का लगल है? उहा गीत है कौनो मेहरारू चैत का महीना में कहले बा कि कैसे होई गेहूं के कटनिया ये राजा जी। कैसे होई गेहूं के कटनिया ये राजा जी। आ ठोपे ठोपे चुअता कि ठोपे ठोपे चुअता जवनिया ये राजा जी। ठोपे ठोपे चुअता ए भैया तो गीत रहा। लेकिन मीरा अपने पति सोहन लाल से कहली का कि बोली मीरा माना मोर कंगनवा ये राजा जी। बोली मीरा माना मोर कहनवा ये राजा जी। आ चल के करब संगम पर नहनवा ये राजा जी। चल के करब संगम पर जब इतनी बात कहनी कि ये स्वामी हमारी इच्छा लगल है हमन के साथ इतनी बड़ा भगवान का न्याय बल कोनो जन्म का हमन के बिगड़ले रह जा। चला संगम पर स्नान लगल है प्रयागराज इलाहाबाद चल के नहाया बल जा। पत्नी की बात मान करके सोहनलाल अपनी धर्म पत्नी मीरा के साथ प्रयागराज चले। लेकिन जब चलत पहुंचले बात भायल का कि दोनों प्राणी आइल प्रयाग दरमियानवा। आ झूसी स्टेशन पर पौला दूध मुहा सुगनवा। भैया प्रयागराज स्टेशन पर जब पहुंचल हुआ तो वहीं झूसी स्टेशन प्रयागराज में झूसी स्टेशन पर जाए के देखल तो एक झाड़ी में दूधमुहा छोट का बच्चा उठा लेना। सोहनलाल कहने की ए मीरा ला हमन का भगवान एक बार फिर सुन लेना। तब भैल का कि खुशियां में झूमा घर अंगनवा ये राजा जी। कि खुशियां में झूमे
चल के करब संगम पे नहनवा ये राजा जी, चल के करब संगम पे। नहा धो के कोरा में ले लो बचवा के मतारी जब घरे अली, एक बार फिर से घर में लहलहात रोशनी चमकल। तब धीरे धीरे समय बीते लगल। आज जब समय बीते लगल तो भैया गीत बदल गई। मलाही गीत सौर मुन्ना कैसे कि तोह के चढ़ैबे मैया अरे नरियल चुनार की गंगा जी, तोह के चढ़ैबे मैया नरियल चुनार की गंगा जी, बोझल नैया कैदा वही किनारवा हो की गंगा जी। ए बाबू बचवा के लिए आए के बड़ा लाड प्यार से मोहन सोहन और मीरा सब लोग मैं परिवार पालत पोसत। तब का भयल धीरे धीरे बीतल 10 साल के समैया हो समैया बरी, धीरे धीरे बीतल 10 साल के समैया हो समैया बरी, फिर से चलल लेके अंगड़ैया हो समैया बरी। बहुत खूब बहुत खूब। ए बाबू एक बार फिर ओ परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ल। भैल का कवि जी के लिखल के कैसे मालिक, रेलवे लाइन पे गइल सोहन के परनवा, भैया हो सबेरवे का बेला सोहन ड्यूटी करके रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर चाहत हम, दिमाग में कोनो बात सोचत हम, एकाएक पैसेंजर गाड़ी आई। रेलवे लाइन पे गइल सोहन के परनवा, 10 लाख रुपया मिली भइलन एलानवा। क्या बात है भैया, रेलवे की ओर से ऐलान किया गया, बताया गया कि मृतक आश्रित में अनुदान सोहन जी को 10 लाख रुपए का सहयोग किया जाएगा। तो आपका भयल सुन के आवेले नहीं, सुनी के आवेले नहीं मोहन के ओंघाइया हो समैया बरी, सुन के नायावत बाटे मोहन के ओंघाइया हो समैया बरी, काटल जाई जीवन के नटाइया हो समैया बरी। जब ऐलान भयल कि सोहन के परिवार को 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, सोच गया छोटा भाई मोहन, अरे बाप रे बाप,
ये हमार भैया भौजी एक ठे लड़का लिया के पालत हम 10-11 साल का हो गए है। पता न कौनी जात बिरादर कह कहाँ कह कैसन लावारिस लड़का के लिया के आज वारिस बनाए दी। हाँ 10 लाख रुपया का अनुदान जैसे जवान हुई तो या नौकरी भी मिल जाई। अगर ही ना रह तो 10 लाख रुपया का अनुदान, इतनी बड़ा मकान और नौकरी हमारे बेटवा के मिल जात, हमके मिल जात। यह सोच के योजना बनौना कि कौनो भी कीमत पर, मेहरारू का समझावत है कि कौनो भी कीमत पर वो लड़का जीवन का मूड़ी काट देवे ताकि मैं योजना का अधिकार हमारे लड़का के मिले। लेकिन कभी जो भाव बदल देना, का बदलना बाबू? कि दोनों प्राणी करेला मन में योजनावा हो, सुतले में काटल जाई वही जीवन के नटैया, कनवा सटा के जीवन सुन लियलन बतिया हो, के करे सगारे जी गए हमार जसुदा मैया। ए बाबू, चाचा चाची जौना कोठरी में योजना बनावत हो, दरवाजे पकान लगाए के सुनत जीवन लाल कल आए हो भैया, आए हो माई। अगर चाचा चाची हमार मुड़िया काट दी हैं तो हमारे धर्म कमाए जसुदा माई के करे सहारे जी हैं। पापा ते दुनिया में है नहीं खे, हमके लिए आए के अपन वारिस अपन धर्म के बेटा बनाए के पालत हैं, ऊ के करे सहारे जी हैं। तब इतना में आई गईल अब बाबू मोहन का सुगनावा हो, जीवन से कयला रोवत बाटा भैया। ए बाबू, इतने में जब वो आके पूछ दिलस छोट भाई, तई टुकुर टुकुर अपने भाई का मुंह ताकत ताक के कहलस का भाव टेरी में लगल। अरे मोरे राम रचनवा कैसन कैला ये हरी सवारी की रचनवा कैसन कैला ये हरी, तब बिलखे विवश बाग में बिछड़ल बीच सुमनवा। रचनवा कैसन कैला ये हरी, बिलखे विवश बाग में बिछुड़ल बा सुमनवा। ए बाबू, छोटका भैया कहता कि आखिर काहे रोवत हवा तुम, का तुमके परेशानी है? कले भैया अगर है जानल चाहत हवा कि हम काहे रोवत हैं तो ला सुन ला। का कलस भैया? जीवन लाल बतावत है का कि राम बिना ना लक्ष्मण का कीमतिया छतिया बिहार ले, अरोवेला भैया पढ़ली कवन विपतिया छतिया बिहार ले। जियो भैया जियो। वह जीवन भाई कह रहा है कि भाई यह जानल चाहते तूनो कि हम काहे रोत है, तो ले हमार बात सुन ले, काहे रोत है? कि कहला जीवन हम त बाटी भैया एक लवारिस हो, आ तू तो यही घरवा के आ बाटा भैया वारिस हो। आ रोत काहे है? ला सुन ला का आज रात में कि आज रात में होई मोर मौतिया छतिया बिहर ले, आ कफन में मांगी तोहरा से सौगतिया छतिया बिहर ले। जो भैया जो
ए भैया यह जानल चाहत हो कि हम काहे रोवत हई, तो तू एक घर कवारी सवा, हम एक लवारी सही, हम एक परिवार का धर्म के बेटा हई। अगर आज रात में हमार मौत हो जाती है तो हम कफन देवे वाला के, हमारे दुनिया में केहू है नहीं के, कम से कम तू एक बित्ता का हमके कफन दे दिया। अरे बाप बाप दोनों भाई गले लग के रोवा लगन, रोवत हो तो कवि जी के भाव आल्हा में लिखे पल का आए कि भले होई बापू के कर कठोर मोर करे जवा भैया, माई का कर जवा होला ममता के धारी, भैया ऐसे नहीं तनाई भैया जस मुदैया पंचो, भाई भरत के जाने सारा संसारी, दोनों लाल सूत गईले, दोनों लाल सूत गईले अपनी कोठरिया भैया, एहर मोहन पाचवेला, एहर मोहन पाचवेला चकुए कधारी। ए बाबू दोनों लड़का अपने अपने रूम में सुतल हुए, एहर मोहन चाचा और उनकर धर्म पत्नी चाकू पत्थरत हुए कि चलल जाई जीवन लाल के गर्दन के काट के आज उनका जो लीला जीवन लीला समाप्त कर देवल जाई। लेकिन वो मोहन का लड़का मनीष एक टक जागत देखत और चाकू के धार के धीरे धीरे सुनत महसूस करत, तो दोनों लाल सूत गईले अपने कोठरिया भैया, एहर मोहन पाचवत बाप चकुए कधारी, सोचेला मनीष सरोवर अपने कोठरिया बाबू, भैले कठोर माई बापूजी हमारी, सोचत बा कि अरे बाप रे बाप धन दौलत खातिर नौकरी रुपया खातिर हमार माई बाबू आज कितना बड़ा पत्थर दिल इंसान हो गए हो। तब लिखा के पढ़ कवि जी के काटी दी है अगर जीवन भैया के मौरिया बाबू, हमारी करानिया पर थूकी संसार। ए भैया अगर जीवन भाई का मूड़ी काट दिए हमार माई बाबू, ये जमाना में चाहे हम जहाँ घूमब जहाँ जाई, ये जमाना ये दुनिया समाज को लोग देख के कही हैं कि यही के खातिर एकर माई बाप अपने भाई के धर्म के बेटा के गर्दन काट देना, ओकर हत्या कर देना। यह सोच के सोचत आ जाय के जगत आ कैलस का कि धीरे से गोद में अपने चचेरा भाई जीवन लाल के उठाए के धीरे से चारपाई के नीचे घुसका देलत। आज जब ढकेल के आज अपने रजाई ओढ़ के सुत गए, आज जब रजाई ओढ़ के सुतल बा, अरे बाप रे बाप, और चाकू के तेज धार बनाए के जब चाचा और चाची चलल हो तो चल कि मुंह का उघारल जा, ऊपर से चाकू भोंक देवल जा। जैसे है चाकू भोंका वाला हो भैया, जीवन लाल जगत देखत, अरे बाप हो बाप। जीवन लाल एक बड़ी ऊंची बात कल, बिरहा भाव खड़ी में लगल का भैया, जीवन लाल रोई के हथवा जोड़ के चिल्लाए कहल का कि रुक जा चाचा, अरे रुक जा चाचा, मरी आज कटार के चलाई हो,
मनीष, अरे ऊत मनीष असूतल ओढ़ के रजाई हो ऊत मनीष। जो भैया जो इतना कह में तब तक भयल का आवाज बराबर क्लियर सुन नहीं पाया वह मोहन। किया क्या भैया? अरे माना नहीं मोहन अदिया चकुआ चलाई, आखी चाहे मनीष पैर बाबूजी के जाई। बाबूजी जैसे ही मोहन दौड़ करके चाकू चलाना चाहता है, धड़ाक से उठ के मनीष अपने पापा के पैरवा धके खींच दहलस। और जब पैरवा खींचलस तब का भेल हो भैया, उन्हीं का, अरे उन्हीं का चाकू उनके पेट में समाई हो। आउ त बाटे मनीष सूतल ओढ़ के रजाई हो। ए बाबू जैसे ही चाकू चला दिया पैरवा खिंचाता गिर गया, चकुआ मोहन के खुद पेटवा में लग गया। और जब लगा है तो मोहन कभी भी लगल सोच करे, चिल्लाए लगल, अरे बाप रे बाप, हमार जेठानी मीरा गुंडा बुलवा के हमरे पति को हत्या करवा दहलस। तब का भल कवि जी के लिखक पर महिला होने के नाते महिला पुलिस बल तैयार भइल। जब आयल भल का कि आइली इंस्पेक्टर किरण पाई के खबरिया, अमाजरा के जानवर से झर झर नजरिया। ऐ बाबू इंस्पेक्टर किरण जब आई के गिरफ्तार कैनी मीरा के, कहली आखिर क्यों ऐसा हुआ? तो जाए के मोहन का लड़का मनीष सारी बात को बताया कि इसमें कोई गलती नहीं। गलती क्या है? कल गलती आई है कि हमार धर्म को भाई हो, हमार चाचा और चाची इनके ले आए के पललन। तब बतावत हो जीवन लाल कि मैं, हमार मम्मी पापा, हमार धर्म का माई बाप हमके बतावेला कि झूसी स्टेशन पर से झाड़ी में से उठा के हमके लिया के पलना पोसला, और धन दौलत के चक्कर में चाचा खुद अपने आप हत्या के शिकार भइल। इतनी बात के इंस्पेक्टर किरण जब सुनली, दौड़ के छछाई के जीवन लाल के पकड़नी, कहनी ए बेटा हम तोहार देव की माई है, ऐसे तोहार देव की माई है कि पैदा हम के हमरे बचपना के कोनो गलती रह, जवानी कोनो गलती रहल, झाड़ी में तोहके फेंक देली, आ ई तोहार जसुदा माई तोहार पालन पोषण करके तोहके इतना बड़ा कली। तब कवि जी के लिखक पलका आइली इंस्पेक्टर किरण पाई के खबरिया, अरे मजरा के जान पर से झर झर नजरिया। भागिन बाटी लाल तो हरमाई हो। आउ त सुतल बाटे, आउ त सुतल बा मनीष ओढ़ के रजाई हो। आउ त सुतल बा मनीष, अरे जिया भैया जिया। बाबू यह हमार बिरहा है, आज का समाज है, आज का जमाना ही है, आज का दुनिया बा। आज भी वो परिवार बड़ा खुशी खुशी अपन जिंदगी यापन करो था। चाचा चाची की तो जेल भयल, कुछ दिन के बाद दोनों जने का बेल भयल। तब कवि जी के आखिरी भाव में लिखक पर का लिखल भैया, गुरु बिहारी गणेश कहा तोड़ो गलत रिवाज, राम दरस अवधू दादा कहलाओ नया समाज।
रचनवा कैसन कई लाए हरी, अरे रचनवा कैसन कई लाए हरी, तो प्रवीण सूबेदार का ऐसन होला गानावा, रचनवा कैसन कई लाए हरी।